हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जी हाँ, आज के हमारे सेशन के अंदर हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है राजस्थान में रामसर साइट के अंदर शामिल स्थलों के बारे में। जी हाँ, प्रतिदिन इसी प्रकार छोटे छोटे मास्टर कैप्सूल के रूप में हम बिंदुओं को पढ़ेंगे, जिसमें रामसर साइट, फिर आपके यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल स्थलों को, उसके बाद में राजस्थान में नवीनतम पैनोरमा कौन कौन से हैं, नवीनतम पार्क कौन से विकसित किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा नवीनतम जो बैंक है, जैसे अभी आपके हाल ही में बकरी बैंक जो है वो प्रस्तावित हुई है। तो इस प्रकार छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, और ये सारे के सारे वही बिंदु हैं जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कैप्सूल के रूप में शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा बिंदु रहेगा रामसर साइट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रामसर साइट होती क्या है, ये कौन सी साइट है। देखिए, रामसर साइट वे साइट है जहां विश्व के अंदर जितने भी आर्द्र भूमि हैं या जो नम भूमि हैं, उन सभी को शामिल करके एक साइट बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है रामसर साइट। रामसर, याद रखिएगा, ईरान देश के अंदर एक स्थान है। कहाँ पर है ये? ईरान देश में। आप कहेंगे सर, इस प्रकार की ये जो साइट है रामसर साइट, इसकी शुरुआत, तो देखिए इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 2 फरवरी 2 फरवरी 1971। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं कि जो 2 फरवरी है, इस 2 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? याद रखिएगा, विश्व विश्व आर्द्र भूमि दिवस, या इसे हम कह सकते हैं नम भूमि दिवस। तो एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि या नम भूमि जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 2 फरवरी। अगली बात यह है कि हमारे राजस्थान के कितने स्थल जो हैं वो इस रामसर साइट के अंदर शामिल हैं, तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान के जो स्थल हैं वो 5 स्थल हैं। कितने स्थानों को शामिल किया गया है? 5 स्थल जो हैं वो किस में शामिल हैं? रामसर साइट में। पहले हम इन 5 स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे राजस्थान के ऐसे कौन से 5 स्थल हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि राजस्थान का पहला कौन सा स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान का जो पहला स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया वो है आपके, याद रखिएगा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर, याद रखिएगा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। आप कहेंगे सर इसे कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है, इसे रामसर साइट के अंदर कब शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा 1981। यानी हमारे राजस्थान का वह पहला स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया वो यह है आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। ये जो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर है, याद रखिएगा, इसे पक्षियों का स्वर्ग स्थल कहा गया है। पक्षियों का स्वर्ग स्थल, पक्षियों का स्वर्ग स्थल किसे कहा गया है? याद रखिएगा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। अच्छा, इसकी एक खास बात और भी है, ये हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल है जो रामसर साइट में तो शामिल है ही, इसके अलावा इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ये इसकी एक यूनिक सी बात, और इसको यूनेस्को द्वारा, याद रखिएगा, किसमें शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में। तो ऐसा बन सकता है कि हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा स्थल है जिसे रामसर साइट वे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, वो है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। और इसे याद रखिएगा, विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? 1985 के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए, हमारे राजस्थान का दूसरा कौन सा स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया? आप कहेंगे सर दूसरा स्थल जो है वो है आपके सामने यहाँ पर, और वो है, याद रखिएगा, सांबर झील।
कौन सी झील है? याद रखिएगा, सांबर झील। सांबर झील की हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि प्रमुख रूप से तो ये हमारे राजस्थान के जिस जिले में आती है वो है जयपुर, लेकिन इसका विस्तार जो है वो वर्तमान के अंदर 3 जिलों में है। भाई जयपुर में भी है ये, इसका विस्तार आप देखेंगे अजमेर में भी है, और इसका विस्तार जो है वो डीडवाना कुचामन जिले में भी है। पहले ये नागौर में था, अब आप सब जानते हैं ये एक नवीनतम जिला बन गया है। तो इन 3 जिलों में विस्तार है, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जाए तो याद रखिएगा सांबर झील जो है वो आपके कहाँ पर है? जयपुर में। अच्छा, सांबर झील को कब शामिल किया गया था रामसर साइड में? तो याद रखिएगा 1990 में। राजस्थान का पहला स्थल है आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, जिसे शामिल किया गया था रामसर साइड में 1981 को, जबकि सांबर झील को शामिल किया गया है 1990 के अंदर। ये हमारे राजस्थान का दूसरा ऐसा स्थल था जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया। अच्छा, सांबर झील आप सब जानते हैं कि 2019 के अंदर ये चर्चा में रही थी, क्योंकि 2019 के अंदर एक बीमारी आई थी जिसका नाम है बोटुलिज्म बीमारी, और इसी बीमारी के कारण आपने पढ़ा भी है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों जो जीव जंतु पशु पक्षी है वो मारे गए थे। जीव जंतु पक्षी वे पशु जो है वो मारे गए थे। कौन सी बीमारी के कारण? बोटुलिज्म बीमारी के कारण। बाकी आप सब जानते हैं कि सांबर झील जो है वो हमारे राजस्थान में, याद रखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और सांबर झील से नमक का जो उत्पादन भी होता है वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे पूरे भारत के अंदर जो नमक का उत्पादन होता है उसका कितना हिस्सा सांबर झील से उत्पादित होता है? तो आप कहेंगे सर देश के कुल नमक उत्पादन का, याद रखिएगा, इस सांबर झील से जो प्राप्त होता है वो है 8.7%। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु आप पढ़ते ही हैं। लेकिन ये हमारे राजस्थान का दूसरा ऐसा स्थल है जिसे किसमें शामिल किया गया? रामसर साइट में। फिर अगली हम बात करते हैं कि सर तीसरा कौन सा स्थल है? तो तीसरा जो स्थल बना वो है आपके सामने यहाँ पर, वो है आपके, याद रखिएगा, खिंचन। कौन सा गांव? आप कहेंगे सर खिंचन गांव। ये जो खिंचन गांव है ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर ये जिस जिले में आता है वो है फलोदी, और हम सब जानते हैं कि फलोदी जो है वो पहले किस जिले का हिस्सा था? जोधपुर का, याद रखेंगे। लेकिन अब ये जो है ये आपके सामने, याद रखिएगा, फलोदी जो है वो एक नवीनतम जिला बन गया अब आपके सामने। ठीक है, तो तीसरा जो है स्थल वो है खिंचन गांव। आप कहेंगे सर इसे कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया है आपके जून 2025। जी हाँ, 4 जून 2025। ये जो खिंचन गांव है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर ये प्रसिद्ध है कुरजा के लिए। याद रखिएगा, कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कुरजा पक्षी के लिए। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं कि देश का प्रथम कुरजा कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो कहाँ विकसित किया गया? आप कहेंगे सर खिंचन के अंदर। याद रखिएगा, देश का प्रथम कुरजा कंजर्वेशन जो रिजर्व है, याद रखिएगा, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसी खिंचन गांव में। तो हमारे राजस्थान का तीसरा स्थल जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया वो आपके सामने कौन सा है? खिंचन गांव, जो वर्तमान फलोदी जिले में आता है। फलोदी पहले जोधपुर जिले का हिस्सा था, अब ये एक नवीनतम जिला है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ में ही, खिंचन गांव के साथ में ही हमारे राजस्थान का एक गांव और रामसर साइड में शामिल हुआ था, वो है आपके सामने यहाँ पर, और वो गांव है, इसी के साथ में ही शामिल हुआ था ना, वो है मेनार गांव। और ये जो मेनार गांव है ये आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा, उदयपुर के अंदर। इसे भी शामिल कब किया गया? इसे भी शामिल किया गया आपके जून 2025, 4 जून 2025 को। ये जो मेनार गांव है इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? बर्ड विलेज के नाम से इस गांव को जाना जाता है।
तो ये था हमारा राजस्थान का चौथा स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया। इन दोनों को एक साथ ही शामिल किया गया था। लेकिन अब इम्पोर्टेंट और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान का पांचवा या फिर नवीनतम कौन सा ऐसा स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया? वो है आपके सामने एक झील। वो है आपके सामने एक झील है। और कौन सी झील है? तो आप कहेंगे सर वो यहाँ है। हमारे राजस्थान का पांचवा स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया वो है आपके सामने लीजिए। कौन सी झील है? तो आप कहेंगे सर वह है सिल्लीसेठ झील। और ये जो सिल्लीसेठ झील है ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा अलवर के अंदर है। ये जो सिल्लीसेठ झील है इसे कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा इसे शामिल किया गया है 12 दिसंबर 2025। जी हाँ, याद रखिएगा राज्य का तो ये बना था पांचवा, राज्य का पांचवा स्थल, जबकि याद रखिएगा देश का 96वां ऐसा स्थल जो किस में शामिल हुआ था? रामसर साइट में। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि हमारे राजस्थान का तो ये पांचवा स्थल बना था जिसे किस में शामिल किया गया? याद रखिएगा रामसर साइट में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये देश का कौन सा स्थल है? याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बना था 96वां। कौन सा बना था? 96वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया भी है और आगे भी आने की संभावना रहती है कि रामसर साइट के अंदर एक तो पहला स्थल राजस्थान का और एक अभी हाल ही के अंदर जो नवीनतम है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है आपके सामने ये आपके सिल्लीसेठ झील जिसे 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइट में शामिल किया गया। हमारे राजस्थान का तो ये बना था पांचवा स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया और देश का बना था कौन सा? 96वां स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया। ये जो सिल्लीसेठ झील है याद रखिएगा इसका निर्माण जो है वो करवाया है आपके महाराजा विनय सिंह ने। महाराजा विनय सिंह द्वारा इस झील का निर्माण जो है वो 1845 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। ये जो सिल्लीसेठ झील है इसके अंदर याद रखिएगा प्रमुख रूप से आपको राहु व कतला नामक जो है वो मछलियां देखने को मिलेगी। और ये क्वेश्चन सीटी में आया था पिछली बार कि राहु व कतला नामक मछलियां जो है वो राजस्थान की कौन सी झील में है? याद रखिएगा इसी आपके सिल्लीसेठ झील के अंदर। अच्छा, ये जो सिल्लीसेठ झील है यहाँ पर एक व्यवस्था है जिसे बोलते हैं पोटून व्यवस्था। पोटून व्यवस्था का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नाव है उस नाव के ऊपर लकड़ी के महल बनाए गए हैं और देखने में प्रतीत होता है जैसे तैरते हुए क्या है? महल है। पोटून व्यवस्था, तैरते हुए महल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। तो हमारे राजस्थान के कौन कौन से ऐसे 5 स्थल हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत है नहीं। पहला हो गया आपके सामने केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर 1981। दूसरा हो गया आपके सांबर झील जयपुर 1990 के अंदर। तीसरा हो गया है आपके सामने खिंचन गांव फलोदी 2025। मेनार गांव हो गया है 4 नंबर 2025 उदयपुर में। और पांचवा हो गया है आपके सिल्लीसेठ झील 12 दिसंबर 2025 और ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में? याद रखिएगा अलवर जिले के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारे राजस्थान के 5 ऐसे स्थल जिनको किस में शामिल किया गया है? रामसर साइट में। पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है। पहला कौन सा है? नवीनतम कौन सा है? नवीनतम जो राज्य का पांचवा है वो देश का कौन सा बना है? अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर कौन से 2 गांव? तो खिंचन और मेनार गांव। याद रखिएगा ये फलोदी के अंदर और ये उदयपुर के अंदर। वरना आपको पूछ लेगा
हमारे राजस्थान की दो कौन सी झीलें हैं जो रामसर साइड में शामिल हैं? तो याद रखिएगा, एक सांबर झील है और दूसरी कौन सी है? याद रखिएगा, सिल्ली शेड झील। मतलब कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, और ये नवीनतम है इसलिए बेहद खास बनता है। तो नवीनतम तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में ये स्टैटिक्स प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इनमें एक खास बात और याद रखिएगा, हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल जो रामसर साइड में तो शामिल है ही, साथ के अंदर विश्व धरोहर में भी शामिल है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, तो हमने ये चर्चा की कि राजस्थान के अंदर कुल रामसर साइड के अंदर शामिल स्थल जो कितने हैं, वो है 5। इसके अलावा देखिए, आपको पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कुल आर्द्र भूमियां कितनी हैं? राजस्थान में कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं? तो आप कहेंगे सर, राजस्थान में जो कुल हैं वो आर्द्र भूमियां हैं 44, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें सर्वाधिक कहां पर है? क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं, राजस्थान में कुल कितनी आर्द्र भूमियां, यानी कि राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल हैं। रामसर साइड में तो कितने हैं? 5 हैं, लेकिन राजस्थान में कितने हैं? याद रखिएगा 44। और इनमें सर्वाधिक जो है वो आपके कौन से जिले में है? 12 के अंदर है। और कितने आर्द्र भूमियां हैं? याद रखिएगा 12। याद रखिएगा 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा आप और याद रखेंगे कि हमारे यहाँ पर, यानी कि भारत के, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आ रखा है, भारत के किन दो शहरों को, भारत के किन दो शहरों को रामसर शहर का दर्जा दिया गया है? यानी हमारे भारत के ऐसे कौन से दो शहर हैं जिनको रामसर शहर का दर्जा दिया गया है? उनमें से एक शहर हमारे राजस्थान का है, पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। यानी भारत के ऐसे कौन से दो शहर हैं जिनको रामसर शहर का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा वो है 2। हमारे राजस्थान की तरफ से हम बात करेंगे तो वो है उदयपुर, और एक अन्य जो है वो है इंदौर। यानी हमारे भारत के 2 ऐसे शहर हैं जिनको किनका दर्जा है? रामसर शहर का, याद रखिएगा। तो हमारे राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए, याद रखिएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर जिसे रामसर शहर का दर्जा है? तो याद रखिएगा उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर, याद रखिएगा। और उदयपुर हम सब पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो आपके झीलों की नगरी के रूप में। और इसके अलावा याद रखिएगा, हमारे राजस्थान के अंदर सैलानियों का जो स्वर्ग है, सैलानियों का स्वर्ग, वो जिसे कहा गया है वो उदयपुर ही है, याद रखिएगा, सैलानियों का स्वर्ग। ठीक है जी, चलिए, तो ये था आज का हमारा बिंदु, राजस्थान में रामसर साइट। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपके सामने दिवस से हो, स्थल से हो, शहर से हो, कुल आर्द्र भूमि हो, या फिर सर्वाधिक जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में, या फिर इन स्थलों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा है, क्योंकि अब आगामी कुछ दिनों के अंदर इसी प्रकार से हम पर डे छोटे छोटे कैप्सूल के माध्यम से आपके जो ये बिंदु हैं ये पूरे क्लियर कराने वाले हैं। तो आज रामसर साइड, आगामी जैसे विश्व धरोहर के अंदर शामिल स्थल, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी ऐसी और जानकारियाँ जो और एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे राजस्थान का कौन सा गांव बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। जैसे इधर से आपके 8.7 जो है वो नमक उत्पादन, जैसे देश का प्रथम कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व है, जैसे राहु एक कतला मछली, इस प्रकार से और भी सामान्य और ऐसी विशेष जानकारियां जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है जी, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप भी अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार कैप्सूल लिख के छोटे छोटे नोट्स बनाइए। धन्यवाद।